सुशांत की रहस्यमयी मौत पर अभी भी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से पिछले 5 घंटे से सीबीआई कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई की जांच में 2 पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है। हत्या या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर सीबीआई की पूछताछ हो रही है। हालांकि 164 के तहत अभी तक कोई भी बयान दर्ज नहीं हुआ है। सीबीआई की जांच का बड़ा हिस्सा फिलहाल बाकी है, पूछताछ चल रही है। ये तस्वीरें आप सुबह की देख रहे हैं जब वो पूछताछ के लिए पहुंची थी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी शम्स ताहिर खान, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। चाहे ईडी या फिर एनसीबी, नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच हो, ईडी की हो, सीबीआई की हो, सभी पैरेलल एक एक वक्त पर चल रही है। लेकिन पूछताछ फिलहाल सीबीआई करी है। सबसे पहले शम्स, आपके पास पहुंचते हुए, जांच का एक बड़ा हिस्सा जरूर बाकी है, लेकिन 2 पहलुओं पर, हत्या या फिर आत्महत्या, और आत्महत्या तो क्या खुदकुशी के लिए उकसाने के तमाम आरोप, क्या अपडेट है? जी देखिए, सीबीआई जब से यहाँ आई है, एफआईआर तो दर्ज है जिसमें मर्डर का केस नहीं था, लेकिन सीबीआई ने पहले दिन से क्लियर किया था कि उनका ऑप्शन खुला हुआ, वो हर एंगल से इस मामले की जांच करेंगे। थोड़ी देर पहले अभी मेरी दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में बात हुई थी। असल में यहाँ पे 2-3 बड़ी तेजी से रूमर उड़े थे। एक ये कि सिद्धार्थ पिठानी को अप्रूवर बना लिया गया, एक ये कि सिद्धार्थ पिठानी को हिरासत में ले लिया गया। तो यहाँ पे तो चूंकि सब बिजी हैं पूछताछ में, तो दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर ने कंफर्म किया कि ये सब र्यूमर है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सीबीआई अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है, और इन चीज़ों में अभी कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सीबीआई अपने हिसाब से जब जांच मुकम्मल कर लेगी तब ये तय होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अंजना, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीआई सिर्फ एफआईआर बेशक दर्ज है अबेटमेंट टू सुसाइड का, लेकिन उनका ये कि ऑप्शन सारे खुले में, हर एंगल को चेक कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो अपनी जाँच पूछताछ हर एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की बात है, पूछताछ लगातार अब भी जारी है। सीबीआई की पूरी टीम अंदर मौजूद है, पूछताछ कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को अलग पूछताछ किया जा रहा है, इस केस से जुड़े हुए बाकी लोगों से अलग पूछताछ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा ये जाए तो आज जो उनका 8वां दिन है, फ्राइडे, सीबीआई ने तूफानी अंदाज में अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया है और इसके बाद अब इनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे अगले 1-2 दिनों में। तो तब तक ये भी है कि रिया चक्रवर्ती से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं जो है सीबीआई के काम आएगी, उन सबको मिलान कराएंगे और तब कहीं जाकर ये तय होगा मामला असल में सुशांत की मौत का सच है क्या, ये खुदकुशी है या फिर कत्ल है। खुदकुशी है तो खुदकुशी के लिए जिम्मेदार कौन है, खुदकुशी की वजह क्या है, इन सवालों के जवाब सीबीआई को सामने लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ेगा तभी लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि भावनाएं बहुत सारे लोगों की जुड़ी हुई हैं कि वाकई सच क्या। सिर्फ आपको ये बताने से कि सुसाइड और ये कत्ल नहीं चलेगा, आपको मोटिव, मकसद, वो सारी चीज़ें, इसके पीछे कौन लोग थे, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा अपनी पूरी जांच के बाद सीबीआई। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मुनीश हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या अपडेट है? और ये सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जो बातचीत हो रही थी, उसे बाहर ले जाना, हेडक्वार्टर ले जाना, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? मुनीश जी देखिए अंजना, सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ से सीबीआई ऑफिस लेकर जाने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर कुछ और चश्मदीदों को सीबीआई ने बुलाया है और वहाँ पर उनसे कन्फ्रंटेशन हो सकता है। डीआरडीओ का जो ये हेड ऑफ जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर इतने कमरे नहीं थे कि एक साथ 5-6 लोगों की अलग अलग पूछताछ हो पाए, और इसी वजह से जो सिद्धार्थ पिठानी है उनको सीबीआई लेकर गई है। लेकिन कुल मिलाकर बता दें तो तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को लेकर जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जो बड़ी खबर आ रही है अंजना इस वक्त, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो सीबीआई है उनका ये कहना है कि अभी भी जांच दोनों एंगल पर चल रही है, यानी कि वो इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि क्या सुशांत की मौत आत्महत्या का नतीजा था या फिर सुशांत की हत्या की गई थी। सीबीआई का कहना है कि अभी तक उन्होंने हत्या के एंगल को रूल आउट नहीं किया है और उस दिशा में भी लगातार रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, इन सब से पूछताछ की जा रही है। अभी सीबीआई की जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती से, वो दूसरे पड़ाव में पहुंची, यानी कि रिश्तों को तो लेकर बात हो गई है, लेकिन अब बात चल रही है कि आखिरकार रिश्तों में खटास कैसे आई और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला क्यों किया, उसको लेकर अभी भी अंजना पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। जी बिल्कुल, जल्दी से एक अपडेट आपसे, वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त? अरविंद जी देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास एनसीबी की टीम गई थी और कुछ और दस्तावेज
वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र में जितने भी इन्फॉर्मर हैं वो एक्टिव किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिया, सुशांत, सौविक, जया शाह, गौरव आर्य, सैमुअल मिरांडा, इनसे जुड़ी हुई कोई नई और पुरानी जो जानकारी है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो तमाम अफसर हैं वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स पैडलर के नाम सामने आए हैं, जिसमें जैसा कि आज तक ने पहले ही बताया था कि बांद्रा जहां पर सुशांत रहते थे वहां के एक ड्रग्स पैडलर का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि आज तक के पास उस ड्रग्स पैडलर का नाम भी है, लेकिन अभी हम खुलासा नहीं करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस ड्रग्स पैडलर पर भी फोकस कर रही है। उसके अलावा कुछ विदेशी ड्रग्स पैडलर पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि चैट में MDMA एक ड्रग्स का नाम आया है जो यूरोप से इंडिया स्मगलिंग होती है। तो इस एंगल पर अभी जांच चल रही है। अभी भी एनसीबी की टीम जो है ऊपर मीटिंग कर रही है। जो ईडी से दस्तावेज मिले हैं, जो चैट मिले हैं, उन पर डिस्कशन हो रहा है और आज शाम तक कोई बड़ा फैसला होगा। एनसीबी की तरफ से कुछ सम्मन किए जाएंगे, कुछ लोगों को बहुत मुमकिन है कि हिरासत में लिया जाएगा पूछताछ के लिए, जिसमें ड्रग्स पैडलर होंगे। तो फिलहाल इन पहलुओं पर यहाँ पर मीटिंग का दौर जारी है। जी अंजना। बिल्कुल, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिया से चैट पर ड्रग्स की बात करने वाले गौरव आर्या की गोवा में तलाश शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने गौरव आर्या के घर पर नोटिस चस्पा किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए गौरव आर्या को 31 अगस्त को सुबह 11 बजे तक हाजिर होने को कहा है। याद रखिए, ये वही गौरव आर्या है जिससे मार्च के महीने में 2017 में रिया के बातचीत सामने आई है ड्रग्स को लेकर। गौरव आर्या पर ईडी का शिकंजा कसा है। हालांकि ये सवाल जब हमने आज तक ने पूछा रिया चक्रवर्ती से, तो उसने इस पर यह जरूर कहा कि वो गौरव आर्या को जानती है, लेकिन बातचीत पर ज्यादा बोलने से इनकार किया। कहा मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिया। अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव आर्या तक पहुंचने की अब कोशिश है। अभिषेक। जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम लोग गोवा के अंजना इलाके में गौरव आर्या के होटल के बाहर है। होटल टैमरिंड है ये वो दरवाजा है जिस पर वो यहाँ पर आए। उन्होंने इसमें जो दरख्त बने हुए हैं उनमें से अंदर झांका, घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस चिपकाया और चिपकाने के बाद चले गए। अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह से गौरव आर्या से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी ऑफिसर्स भी आकर के खाली हाथ लौट गए। ये नोटिस चिपका दिया कि 31 अगस्त को 11 बजे उनको ईडी के दफ्तर में समन कर दिया कि आना है, पहुंचना है। और ये देखिए, घर पर है या नहीं है? मुंबई से आया हुआ है। घर पर है या नहीं है? जी बिल्कुल अंजना, घर पर कोई है। ये पक्का नहीं है कि गौरव आर्या अंदर है या नहीं है, लेकिन घर पर कोई है जो ये देख भी रहा है अंदर से कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी लगा हुआ है। इस होटल के हर एंट्रेंस पर इसी तरीके से सीसीटीवी से कवरेज है, तो ये बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि कौन आ रहा है और कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जो भी अंदर है वो देख रहा है, और जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि गौरव आर्या अंदर ही है। इनकी हिस्ट्री भी उन्होंने बताई है कि ये दिल्ली से यहाँ रिलोकेट हुए थे, उसके बाद इन्होंने होटल शुरू किया था जो काफी फेमस है। यहाँ का जो रेस्टोरेंट है इस होटल का वो काफी फेमस है, और काफी जो एक एलीट क्लब है गोवा का, और इनफैक्ट जो सेलिब्रिटीज का एक क्लब है उसमें इस रेस्टोरेंट का काफी नाम है। तो अब हालात ये है कि चाहे वो कितने भी छुपने की कोशिश कर लें, लेकिन इस नोटिस के मुताबिक उनको ईडी के दफ्तर में 31 अगस्त की सुबह 11 बजे आना ही पड़ेगा, पेश होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात एक और अंजना, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, किस तरीके से आयाम और बड़ा हो गया है इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। जो व्हाट्सएप पर चैट जो मिली थी इनकी और रिया चक्रवर्ती के बीच, वो कथित तौर पर एक कॉन्ट्राबैंड की थी, एक ड्रग्स की थी। लेकिन ये नोटिस जो आया है ये प्रवर्तन निदेशालय का आया है, तो एक तरीके से जांच का दायरा और भी बड़ा होता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जांच बढ़ती चली जा रही है। अंजना। बिल्कुल, गौरव आर्या को जानती हूं, झिझक के साथ ये जरूर कहा कि जो बातचीत है वो अभी कोर्ट में है, मामला जांच के तहत आएगा। लेकिन ये जरूर कहा था रिया चक्रवर्ती ने भी, अभिषेक, कि गौरव आर्या को जानती हूं। क्या कुछ पता चल पाया है? आपने बताया कि वो दिल्ली से रिलोकेट हुए, होटेलियर हैं वहां पर, और क्या कुछ पता चला है उसके बारे में? जी देखिए, जो आसपास के लोग हैं, काफी पॉश इलाका है, अंजुना इलाका है गोवा का, और जो आसपास के लोग हैं वो डायरेक्टली इनको इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है कि बहुत ज्यादा इनके बारे में कुछ बता पाए। हाँ, कोई लीगल बैटल नहीं हुआ है, कोई पुलिस रिकॉर्ड्स नहीं है, न किसी से ऐसा कुछ झगड़ा सामने आया है। एक बात सबने साफ कही है कि एलीट मोटरसाइकिल क्लब में इनकी पैठ है। एलीट जो यहाँ के लोग हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लोग, सेलिब्रिटीज हैं, वो भी यहाँ आते जाते रहे हैं। इनका जो रेस्टोरेंट है वो काफी फेमस हो चुका है।
2007 के बाद धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ता चला गया और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि इनकी पूरी फैमिली वहां से यहाँ रिलोकेट हो गई है। फिलहाल हम उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बाहर जो फोन नंबर दिए हुए हैं, जिनको कि हमने लोकल से कंफर्म किया कि वो खुद उठाते हैं, उन फोन नंबर से भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो अब उनका संपर्क जब ईडी से होगा, शायद तभी सारी बातें खुलकर सामने आ पाएंगी। अंजना। अभिषेक आनंद बने रहिए आप वहां से। अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी पहुंचे हैं गौरव आर्या के घर। वही गौरव आर्या जिसके साथ व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, वही गौरव आर्या जिसको पहचानने की सहमति जरूर सुनाई रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन ड्रग्स से इनकार किया। ये आपको सुनाते हैं आज तक से इस बातचीत में रिया ने ड्रग्स के इस आरोप पर क्या कहा है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। जबकि मीडिया में ये बात आ गई है कि व्हाट्सएप चैट में वो उनको, सुशांत को ड्रग्स देती थी, और वो भी उनके बिना स्वेच्छा के और बिना उनके जानकारी के, मतलब उनको उनसे छुपा करके देती थी, उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो उनको लगा कि अब इसका जवाब मेरे को देना चाहिए, ये बोल के कि उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। एक प्रेस स्टेटमेंट आया था इनका सितंबर में, कुछ दिन पहले इनके लॉयर ने दिया था लंबा चौड़ा प्रेस स्टेटमेंट। ये सारी बातें उस समय क्यों नहीं आई? ये सारी बातें अब क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही है क्योंकि ये काउंटर है टू दी ड्रग इशू, कि कैसे वो ड्रग का अब्यूज करके और एक तरह से सुशांत के बॉडी में जहर डाल रही थी ड्रग के माध्यम से। अभिषेक, अब गौरव आर्या एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे जहां आप पहुंच गए हैं गोवा में। अंजुना बीच आप बता रहे हैं, जहां पर ये पूरा इलाका, पॉश इलाका गोवा का माना जाता है, और वहीं पर ये होटेलियर रहता है। जी बिल्कुल अंजना, ये अंजुना एरिया है, काफी फेमस इलाका है, पॉश इलाकों में से एक है। ये होटल का एक गेट है, इसके अलावा 2 गेट और हैं। पहला गेट बाईं तरफ है जो पीछे का रास्ता है, और दूसरा गेट जो मेन गेट का एक एक्सटेंशन है वो दाहिनी तरफ है। और इस तरह का जो नोटिस है ये सिर्फ इस मेन गेट पर लगाया गया है। अभी तक गौरव आर्या की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके वकील जो दिल्ली से चले थे यहाँ पहुंचने के लिए, आज अभी तक पहुंचे नहीं है। दिल्ली में उन्होंने बयान दिया था कि उनके क्लाइंट बात नहीं करना चाहते हैं और वो हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन मीडिया से वो बात नहीं करना चाहते हैं। अंदर लोग हैं, गार्ड डॉग्स हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, चहल पहल है, लेकिन घंटी बजाने पर कोई आंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी के माध्यम से अंदर सब दिख जाता है कि कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या चाहता है। हमारे हाथों में माइक आईडी देख करके सब पता चल जाता है, और सुबह से एक बार भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। ईडी की जहां तक बात है, एक अधिकारी, एक ड्राइवर एक गाड़ी में आते हैं और आ करके चुपचाप दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं और नोटिस चिपकाकर चले जाते हैं। ये पूरा अपडेट, ये पूरा घटनाक्रम आज का ये हुआ है, और इस नोटिस के मुताबिक अब उनको जाना पड़ेगा ईडी के दफ्तर में। उनको 31 तारीख को 11 बजे पेश होना पड़ेगा। इस तरीके से एक बार वो नोटिस जरा देखकर पढ़ के अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को, अभिषेक, लाइव। जी बिल्कुल अंजना, देखिए ये ईडी की तरफ कैसे ये जांच का दायरा गया है, ये जब वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तब होगा, तब पता चलेगा कि ये राजीव कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ईडी के, आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये उनकी तरफ से आया हुआ नोटिस है, मुंबई से आया हुआ है, गौरव आर्या के नाम पर है। गौरव आर्या को 31 तारीख को सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में पहुंचने के लिए कहा गया है। इनका जो राजीव कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनकी मुहर आप यहाँ देख सकते हैं, उनका सिग्नेचर है, और तारीख आज की है। ये पता है टैमरिंड होटल 1286, और ये इस जगह का एड्रेस है गोवा का, अंजुना इलाका है ये गोवा का, यहाँ का एड्रेस है। इस नोटिस से अब ये साफ हो गया है कि जांच का दायरा अंजना काफी बड़ा हो गया है। सिर्फ एनसीबी, नार्कोटिक्स की जांच नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी की भी जांच की जा रही है। वो मनी किससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, क्या ट्रांजैक्शन जानना चाहती है ईडी, ये तो अब जो पहली
बाद इनका सामना होगा ईडी से तब पता चलेगा। बिल्कुल, सिर्फ एनसीबी ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही नहीं, ईडी का ये नोटिस चस्पा करना मनी लॉन्ड्रिंग तक का मामला हो सकता है। अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी पहुंचे हुए इस वक्त गौरव आर्या के घर के बाहर गोवा में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।